नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं पीके रियल फैक्ट्स। वीडियो को आगे देखने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लगातार अपडेट्स मिलते रहें। आज का हमारा पहला फैक्ट, अधिकतर हवाई जहाज़ सफ़ेद रंग के ही क्यों होते हैं। दोस्तों, आपने हवाई जहाज़ को देखा ही होगा, अगर रियल में नहीं तो फिल्मों में तो ज़रूर ही देखा होगा। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया कि अधिकतर हवाई जहाज़ों पर सफ़ेद रंग का पेंट ही क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल हवाई जहाज़ को सफ़ेद रंग से पेंट करने के पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग ऊर्जा का कुचालक होता है और अपने ऊपर गिरने वाली सूर्य की अधिकतर किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे जहाज़ की बाहरी सतह अधिक गर्म नहीं होती है। और सफ़ेद पेंट होने की वजह से अगर जहाज़ के बाहरी सतह में कोई नुकसान हो जाता है तो वह आसानी से दिखाई देता है, और अगर जहाज़ कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सफ़ेद रंग होने की वजह से उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। यही कारण है कि अधिकतर जहाज़ सफ़ेद रंग के होते हैं। फैक्ट नंबर 2, कटे हुए सेब का रंग क्यों बदल जाता है। दोस्तों, आपने अपने घरों में अक्सर देखा होगा कि जब हम सेब को काटकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसका रंग भूरा होने लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल सेब में विशेष प्रकार के कैटेचिन, पॉलीफिनोल, कैफीटेनिन अम्ल पाए जाते हैं और साथ ही सेब में फिनोलेज, पॉलीफिनोल और ऑक्सीडेज जैसे प्रमुख एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। जब सेब को काटा जाता है तो उसमें उपस्थित फिनोलेज और क्लोरोजेनिक एसिड हवा के संपर्क में आते ही कैटेचिन और क्लोरोजेनिक अम्ल का ऑक्सीकरण कर लेता है, जिससे सेब का रंग भूरा हो जाता है। और यही कारण है कि सेब को काटकर छोड़ने से सेब का रंग भूरा हो जाता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 3, फरवरी माह में 28 या 29 दिन ही क्यों होते हैं। दरअसल दोस्तों, आज जो हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं वह रोमन कैलेंडर पर आधारित है। पुराने रोमन कैलेंडर में महीनों की शुरुआत मार्च माह से होती थी और पूरे वर्ष 304 दिन का होता था और वर्ष में 10 माह होते थे। और बाद में इस कैलेंडर में सुधार हुआ और 2 महीने जनवरी और फरवरी को जोड़ दिया गया और वर्ष 12 माह 355 दिन हो गए। लेकिन यह कैलेंडर भी सही साबित नहीं हुआ। कुछ त्यौहार इस कैलेंडर के अनुसार सही समय पर नहीं आए तो इस कैलेंडर में और भी सुधार किया गया और इन्हीं त्योहारों की तारीख सही करने के लिए फरवरी माह से 2 दिन कम कर दिए गए और वर्ष में 365 हो गए। और यह कैलेंडर पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा के अनुसार बनाया गया, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है और प्रत्येक वर्ष 6 घंटे बच जाते हैं और यही 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे यानी 1 दिन बना लेते हैं और इन्हें फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। और यही कारण है कि फरवरी माह में 28 या 29 दिन होते हैं। फैक्ट नंबर 4, माइक्रोवेव में खाना जल्दी क्यों गर्म हो जाता है। आजकल लगभग सभी घरों में खाने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव में खाना जल्दी गर्म हो जाता है और इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोवेव में खाना जल्दी क्यों गर्म हो जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल जब कोई भोजन सामग्री को माइक्रोवेव के अंदर रखा जाता है तो भोजन पर माइक्रोवेव तरंगे गिरने लगती है और इन तरंगों में कुछ प्रकाश तरंगे और कुछ एक्स तरंगे होती हैं। ये तरंगे जब भोजन पर पड़ती हैं तो ये भोजन में उपस्थित परमाणुओं को शक्ति प्रदान करती हैं और ये परमाणु एक दूसरे से टकराकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इस प्रक्रिया में काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही कारण है कि माइक्रोवेव में खाना जल्दी पक जाता है। फैक्ट नंबर 5, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर ही क्यों होता है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग तो आजकल सभी घरों में होता ही है, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर वाले हिस्से को सबसे ऊपर ही क्यों रखा गया? अगर नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर ही क्यों होता है। दरअसल रेफ्रिजरेटर की नीचे की गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और फ्रीजर से टकराकर ठंडी होकर नीचे आती है और साथ ही फ्रीजर का तापमान नीचे के हिस्से से कम होता है तो उसमें से निकलने वाली ठंडी हवा भी नीचे की ओर आती है और उसमें रखी वस्तुओं को ठंडा कर देती है। अगर फ्रीजर को ऊपर न लगाया जाए तो रेफ्रिजरेटर में रखी हुई वस्तुएं ठंडी होने में बहुत समय लगाएंगी और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को ऊपर रखा जाता है। फैक्ट नंबर 6, स्कूल बसों का रंग पीला क्यों होता है। आपने स्कूल की बसों को तो देखा ही होगा और आपने ध्यान दिया होगा कि स्कूल चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी स्कूल की बसों का रंग पीला होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सभी स्कूल की बसों का रंग पीला ही क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं स्कूल बसों का रंग पीला ही क्यों होता है।
दरअसल भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी स्कूल की बसों का रंग पीला होता है। दरअसल वर्ष 1930 में इस बात की पुष्टि हुई थी कि पीला रंग एक ऐसा रंग है जो किसी भी रंग की तुलना में आंखों को जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि पीला रंग में और रंगों की अपेक्षा 1.24 गुना ज़्यादा आकर्षण होता है। और यही कारण है कोहरे में हम वाहनों में पीले रंग की लाइट का प्रयोग करते हैं और सड़क मार्गों पर भी ट्रैफिक लाइट और खास सांकेतिक बोर्ड को भी पीले रंग से रंगा जाता है। भारत में वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसमें यह भी बताया गया कि सभी स्कूलों की बसों का रंग पीला होगा और बसों का पर स्कूल का नाम और प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। बसों के अंदर प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और यही कारण है कि स्कूल बसों का रंग पीला होता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 7, तेल पानी पर क्यों तैरता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कभी पानी से भरे किसी पात्र में तेल की कुछ बूंदें डाल देते हैं तो वह बूंदें पानी के ऊपर तैरने लगती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब तेल पानी से भारी होता है तो यह पानी के ऊपर कैसे तैर लेता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं तेल पानी पर क्यों तैरता है। जब कोई वस्तु पानी के ऊपर तैरती है तो उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। दरअसल तेल के अणुओं की सघनता पानी के अणुओं की सघनता से कम होती है। दूसरी वजह है ये तेल और पानी आपस में अविलेय हैं, मतलब ये कभी भी घुल या मिल नहीं सकते हैं। ये दोनों आपस में घुलते नहीं हैं। अगर हम इन्हें काफ़ी जोर से हिलाएं या मिलाने की कोशिश कर लें, थोड़ी देर बाद पानी और तेल अलग हो जाते हैं, इसलिए वह पानी के ऊपर तैरता है। वहीं अगर दूसरी तरफ से देखें तो पानी के अणु ध्रुवीय होते हैं। पानी के अणु के एक सिरे पर धनात्मक आवेश होता है और एक सिरे पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसी वजह से पानी के अणु एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जबकि तेल के अणु गैर ध्रुवीय होते हैं, इसीलिए तेल और पानी के अणु एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होते। तो अब आप समझ गए होंगे कि तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है। फैक्ट नंबर 8, सर्दियों में हमारे हाथ और होंठ क्यों फट जाते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में हर किसी के होंठ और हाथ फटने लग जाते हैं। यह समस्या अधिकतर लोगों के साथ होती है। तो आइए जानते हैं सर्दी में हमारे हाथ और होंठ क्यों फट जाते हैं। हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण अवयव है। वयस्क शरीर के संपूर्ण भार का लगभग 7% भार त्वचा का होता है। हमारी त्वचा चोट, घातक जीवाणुओं के हमले तथा वातावरण के हानिकारक प्रभावों से शरीर के आंतरिक हिस्सों की रक्षा करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5 पैसे के सिक्के के आकार जितनी त्वचा में 3 करोड़ कोशिकाएं, 1 मीटर रक्त वाहिकाएं और 80 श्वेत ग्रंथियां होती हैं। हमारी बाहरी त्वचा टाइल जैसी मृत कोशिकाओं से बनी होती है। उन्हें निरंतर नीचे मौजूद जीवित कोशिकाओं से केरोटिन नामक प्रोटीन भी कहते हैं। साथ ही हमारी बाहरी त्वचा में ऐसी ग्रंथियां भी होती हैं जो मेलानिन पैदा करती हैं। मेलानिन सूरज की किरणों में मौजूद हानिकारक परावैंगनी से हमारी रक्षा करता है। त्वचा की सतह में मौजूद सीवेसस ग्रंथियां सीबम नामक एक तैलीय द्रव छोड़ती हैं जो नलिकाओं के साथ प्रवाहित होता हुआ बाहरी त्वचा पर आ जाता है। इस स्राव के कारण हमारी त्वचा मुलायम और चिकनी बनी रहती है। यह द्रव हमारी त्वचा को रूखी होने से बचाता है। सर्दियों के मौसम में हवा रूखी होती है। जब यह रूखी हवा शरीर को छूती है तब यह बहुत तेजी से पानी को सोख लेती है और बाहरी सतह में पानी कमी कारण पपड़ी और दरारें आने लग जाती हैं। त्वचा में स्नायु कोशिकाएं भी होती है जो मस्तिष्क को गर्मी, सर्दी और दर्द का एहसास कराती हैं। चूँकि हमारे ओंठों में तेल ग्रंथियां होती हैं, इसलिए सबसे पहले वही फटते हैं। फैक्ट नंबर 9, बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है? आपने देखा या सुना होगा कि बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत हो जाती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है। दरअसल जब इंसान के शरीर को बिजली का झटका या करंट लगता है तो बिजली इंसान के शरीर में उपस्थित पानी को पूरी तरह जला देती है और पानी के चलने के कारण इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है और खून का प्रवाह धीमा हो जाता है। तो इंसान के सारे अंग काम करने बंद कर देते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। बिजली का झटका लगने पर 3 वजह से मौत हो जाती है: सांस रुकने की वजह से, धड़कन की रुकने की वजह से या फेफड़ों के कार्य न करने की वजह से। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मृत्यु को इलेक्ट्रोक्यूशन कहा जाता है। यही कारण है कि बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत हो जाती है। आज का हमारा अंतिम और 10वां फैक्ट, छींक आने पर आंखें बंद क्यों हो जाती है? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि छींक आने पर हमारे आंखें बंद क्यों हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब हमें छींक आती है तो आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों।
आँख खोलकर छींकना बहुत ही कठिन है या यूँ कहें कि नामुमकिन है। दरअसल जब हमारी नाक पे कोई धूल का बड़ा कण फंस जाता है तो हमारा दिमाग हमारे फेफड़ों को उसे बाहर निकालने का संदेश देता है और उसी को बाहर निकालने के लिए हमारे फेफड़ों को अधिक हवा बाहर फेंकनी पड़ती है। और जो नर्व हमारे आँख, चेहरे, मुख और नाक को कंट्रोल करती है, ये संदेश उस नर्व को मिल जाता है। इसी कारण संदेश मिलने की वजह से छींक आने पर आंखें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, आज के हमारे फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।